जो आज की इस क्लास में आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बारे में बताएंगे। तो उसके लिए आप ये समझें कि अगर कोई भी समतल दर्पण होता है तो उस पे जो भी रे आएगी, अगर माध्यम उसका एक होगा, माध्यम का मतलब या तो डेंसर होगा या रेरर होगा, विरल या सघन होगा, तो माध्यम समान होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माध्यम आपका क्या है, विरल है अर्थात रेरर है। तो इस माध्यम में जो भी रे आएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, वो परावर्तित हो जाएगी। तो यही चीज़ बताया गया इसमें, जब प्रकाश की किरण किसी पालित तार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, ये देखिए ये रे ओ ए गिरा का मतलब मीन्स हो गया यहाँ पर आपतित हुआ, तो उसका टकराने के पश्चात जो इस पॉइंट पर टकराया, तो टकराने के पश्चात उसका ज़्यादातर भाग क्या हो गया, वो परावर्तित हो गया। तो ये जो प्रक्रिया हुई, ये जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के पश्चात हमारा एक रूल बना जिसे हम प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे परावर्तन की नियम क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो उसके पहले हम मानेंगे कि सपोज करें कि माना M और M डैश एक समतल दर्पण है, M और M डैश एक समतल दर्पण है जिसमें आपका AO आपतित किरण है तथा OB आपका क्या है, परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही कोई मीडियम है, एक ही माध्यम है, चाहे वो आपका माध्यम सघन होगा या विरल होगा, एक ही माध्यम में परावर्तन का नियम लागू होता है। तो यहाँ पर ये चूँकि जो किरणाई क्या हो गई, परावर्तित हो गई, जिसमें ON आपका क्या है, अभिलंब है। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पर समतल दर्पण पर AO कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण है, जिसे क्या हम कहते हैं, इंसिडेंट रे, और OB परावर्तित किरण है जिसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इस आने वाली किरण और जाने वाली किरण के बीच में हम नॉर्मल खींचते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो जो किरण आई उस माध्यम में वो किरण क्या हो गई, वो परावर्तित हो गई। तो इससे जो मेरा ला बना उसके अनुसार आप देखें कि क्या ला बना आपका, कि कौन सी किरण आई, आपतित किरण। कौन सी किरण है बेटा, आपतित किरण। कौन सी किरण आई, आपतित किरण। कहाँ पर आई, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आपतित किरण आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर आने के पश्चात तो क्या हो गई, परावर्तित। आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर परावर्तित किरण, तथा इन दोनों के बीच में क्या है, अभिलंब। क्या है आपका, अभिलंब, नॉर्मल। तीनों क्या बेटा, तीनों का मतलब AO आपतित किरण, OB परावर्तित किरण तथा ON अभिलंब, तीनों एक ही तल, वो तल आपका क्या है, आपतन बिंदु। इस पॉइंट पर तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ये बेटा आपका पहला नियम हो गया। दूसरा क्या है कि उसी माध्यम में, चाहे वो आपका विरल हो या सघन हो, उसी माध्यम में आपतन कोण आपका ये है, इसको I बोलते हैं, और अपरावर्तन कोण ये है, आप इसको R बोलते हैं। I क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये इंसिडेंट आपतित किरण है, तो उस पर जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होगा, और जो जाने वाली है उसको आप क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो R बनेगा। तो आपतित किरण सदैव परावर्तित, आपतित
तो यहाँ देखेंगे बेटा कि आने वाला कोण सदैव जाने वाले कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इक्वल एंगल आर के होता है। तो इस फिगर के थ्रू आप देखेंगे कि एंगल ए ओ एन इक्वल एंगल एन ओ बी। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका एंगल बना वो एंगल क्या है बेटा, आई, और ये क्या हुआ, कौन सा एंगल बना बेटा, एन ओ बी पे एंगल बना है एंगल आर। तो ये आपका क्या हो गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला हुआ आपतित किरण आपतन बिंदु पर, परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बेटा आप देखें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अभी आपने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब आप देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो इसके लिए आप देखें, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग और दिशा दोनों क्या होती है, बदल जाती है। ये अक्सर आप लोग अपने घरों में देखे होंगे कि जब आपके घर में टब में कोई पानी भरा हुआ हो और आपकी आँख जो है एक माध्यम में हो और जो टब है वो दूसरे माध्यम है, तो आप अक्सर देखते हैं कि आप अपनी आँखों से देखते हैं कि जो टब में आपका मग हो तो मग अक्सर करके वो छोटा दिखने लगता है। और कभी कभी आप ऐसा भी देखे होंगे कि कोई कांच की गिलास है तो उस गिलास में यदि हम पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल टूटा हुआ लगता है। तो वो जो घटनाएं होती हैं वो प्रकाश के अपवर्तन में होती हैं। यहाँ पर आपने देखा कि एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी। तो बेटा आपको हमने बताया कि आप अपनी आँखों से टब में जब मग्गे को देखते हैं तो मग्गा छोटा, और जब अपनी आँखों से गिलास में कांच के गिलास में जब आप पेंसिल को देखते हैं तो वो छोटा या टूटा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उस जो घटना हुई उस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो उसमें दो माध्यम होते हैं, वो दो माध्यम देखिए आप, ये आपका वहाँ दो माध्यम होते बेटा। देखिए ये एक माध्यम है आपका विरल और दूसरा माध्यम है आपका सघन। एक विरल होता है और एक सघन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेरर और इसको बोलते हैं डेंसर। तो होता क्या है कि ये समझिए, अगर वायु है, वायु ये एयर है, तो एयर जो होगा आपका विरल होगा, और जो सघन होगा, सघन वो पानी भी हो सकता है, तेल भी हो सकता है, वो कोई भी माध्यम होगा तो वो घना हुआ होगा। तो सपोज करिए कि ये यहाँ पर पानी है, तो आप देखेंगे कि जो भी रे आएगी, जो रे आई आने के पश्चात वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और यहाँ पर मीडियम अलग है, यहाँ पर मीडियम अलग है। तो हमने आपको बताया कि वो जो भी रे आएगी उसका वेग और दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तो परिवर्तित का मीनिंग यहाँ पर ये है कि वास्तव में इसको ऐसे जाना चाहिए था, वास्तव में इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रकार ना जा कर के कुछ ना कुछ इसमें झुकाव होगा। तो झुकाव होगा या तो ये जो आपको अभी पिछले टॉपिक में बताया गया कि अभिलंब से या तो दूर हट जाएगा या अभिलंब की ओर आएगा। तो अभिलंब की ओर आएगा या दूर हट जाएगा। तो यहाँ पर जो घटना होती है या तो अभिलंब की ओर आएगा या क्या होगा बेटा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ये जो घटना हुई, इस घटना को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बेटा अभी आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, अपवर्तन के बारे में हम आपको बताए। अब उस अपवर्तन के आधार पर क्या हमारे लॉज बने, तो उसको आप देखें कि प्रकाश का अपवर्तन के कौन से नियम होते हैं। तो उसके लिए भी आप ये देखें कि सपोज़ करें कि ये यहाँ देखेंगे बेटा, ये कि अपवर्तक पृष्ठ है जिसमें कोई भी रे आएगी, तो रे आई, यहाँ मीडियम अलग करना है, ट्रांसपेरेंट
यहाँ पे बेटा देखेंगे ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, जिसमें जो रे आई उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। अब यहाँ पर जो माध्यम होगा, माध्यम इसको मान लीजिए फर्स्ट, और यहाँ पे जो माध्यम होगा मीडियम होगा उसको आप क्या मान लीजिए सेकेंड। ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकंड है, लेकिन दोनों ही क्या हैं, पारदर्शी हैं। तो जो भी रे आएगी आने के पश्चात वो क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। जो भी रे आएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि कोई भी रे जाएगी तो क्या होगी, वो उसके वेग और दिशा परिवर्तित हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, पहले आप इसको समझें कि यहाँ पर आपने क्या खींचा, एक नॉर्मल अभिलंब है। तो अभिलंब सपोज करें ये n और क्या है बेटा, n डैश है, n और n डैश है। तो जो भी किरण आई कहाँ पर आई, किस पॉइंट पर आई, तो इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट। अब जो भी रे आएगी तो या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या नॉर्मल के करीब आएगी। तो यहाँ पर अगर इस माध्यम को आप विरल मानेंगे और इसको आप क्या मानेंगे, सघन, सघन मानेंगे, तो जब कोई भी रे विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस फिगर के थ्रू जो आपके लाज बने वो क्या हुआ बेटा, कि पहला जो बना आपतित किरण, आपतित किरण कहाँ पर आई बेटा, आपतन बिंदु पर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर क्या है बेटा, आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्या है आपका, अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा ये क्या है आपका, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण तीनों आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। क्या होते बेटा, पहला रूल हो गया कि आपतित किरण कहाँ पर आई, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब, अभिलंब पे जाने के पश्चात अपवर्तित किरण, तीनों एक ही तल अर्थात आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या हुआ बेटा, एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए अर्थात एक ही प्रकाश के लिए। तो दूसरा रूल बना आपका, एक ही तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के लिए, एक ही तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन आई, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई की ज्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइन, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण आर की ज्या ब्रैकेट में साइन का अनुपात नियत रहता है, अनुपात
नियत रहता है, अनुपात नियत रहता है। साइन आई ये और इसका साइन आर आर, इसका जो अनुपात होता है बेटा वो नियत रहता है। कैसे, आप देखें कि साइन आई अपान साइन आर नियत कांस्टेंट रहता है। इसी को कहते, या आप कह सकते हैं कि वन मीडियम से किस मीडियम में, दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो नियत होगा, या इसी को कहते हैं आप 1μ2। 1μ2 मीन्स एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसी को आप कह सकते हैं μ2 अपान μ1। तो ये आपका दूसरा अपवर्तन का नियम। बेटा आपने देखा कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 1μ2 इक्वल टू μ2 अपान μ1। जहाँ पर म्यू को हम हमारा कांस्टेंट है, उसे हम इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो क्या है आपका बेटा अपवर्तनांक है। इस दूसरे अपवर्तन के द्वितीय नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं बेटा। कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आपको हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के बारे में आपको समझाए हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।